अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मंगल का दिन और जून की 9 तारीख है। अगर आपको याद हो, कल हमने आपसे वादा किया था कि आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में हम ऑयल के रेफरेंस से जो हेजिंग की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। लकीली कल सारा दिन में मुझे बहुत सारे दोस्तों ने जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं उन्होंने फ़ोन किया और इस कॉन्सेप्ट को समझने और आसान ज़बान में आप तक पहुंचाने में मदद करने में बहुत बड़ी मदद की। और उसकी वजह से जो आपसे वादा था कि 1-2 दिन में हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, आज ही मैं आपको इस बारे में कुछ बताने के काबिल हो गया। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि यहाँ लोकल क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन भी कम है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी बहुत कम है। इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो लोकल रिफाइनरीज हैं वो बमुश्किल 20 से 30% डिमांड मीट कर सकती हैं, और बाकी डिमांड पूरी करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मजबूर हैं कि वो चीज़ों को इंपोर्ट करें। और इसी एक वजह से, अगर आपको याद हो, इस वक्त भी हम एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट के क्राइसिस में मुब्तला हैं और जिसका अभी तक हम ये डिटर्मिन नहीं कर सके कि इसका जिम्मेदार कौन है और आइंदा इसको अभी किस तरह से बचा जा सकता है। लेकिन जो हुकूमत ने एक हेजिंग के बारे में फैसला किया, आज उसके बारे में जो गुफ्तगू है उसका अंदाज़ा इस तरह से लगाया जाए कि देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, और अगर इस कीमत में उतार चढ़ाव से लोकल जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और कंज्यूमर हैं, इनको इस कीमत में तब्दीली के ख़तरे से बचाना है, तो इसका वाहिद तरीका ये है कि हेजिंग की जाए। और हेजिंग के लिए अब हुकूमत ने बिलाखिर फैसला कर लिया। अभी तक तो एक बहुत बड़ी जो हम कहते हैं बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था कि हुकूमत हेजिंग की इजाज़त ही नहीं दे गई थी। अब इन प्रिंसिपल डिसाइड हो गया कि हेजिंग होगी, तो अब लाजमी बात है इस हेजिंग का तरीक़ाकार क्या होगा। देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि क्रूड होता है, क्रूड से रिफाइनरीज फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, फाइनल प्रोडक्ट ओएनसीज बेचती हैं जो कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस पूरी सप्लाई चेन को एक कीमत में जो स्पेशली जो हाइक जब हो उससे बचाना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो तो अगर हुकूमत प्राइस बढ़ा दे तो उनके लिए एक एडिशनल विंडफॉल प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन कंज्यूमर जो होता है वो एक तरह से बहुत अंडर प्रेशर आ जाता है। लेकिन अभी जो हाल में हमने देखा कि जब ऑयल की कीमत नीचे गई तो उसकी वजह से ओएनसीज के ऊपर प्रेशर आया, और हमने जो देखा कि जनवरी मार्च क्वार्टर में मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी पीएसओ ने ₹7 का पर शेयर लॉस पोस्ट किया। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं अब हुकूमत को ये सोचना पड़ गया कि पीएसओ को, जो बिलाखिर एक स्टेट ओन एंटरप्राइज है, उसको नुकसान से कैसा बचाया जाए। इसलिए आज उन्होंने हेजिंग के बारे में अब सोचा। अब सवाल ये होता है कि हेजिंग कहाँ की जाएगी। देखिए, लकीली पाकिस्तान में कमोडिटी एक्सचेंज मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, और यहाँ पे क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लिस्टेड हैं। और हमें इस वक्त जो सबसे पहली ज़रूरत है वो क्रूड की प्राइस को हेज करने की है। तो हम जो चीज़ एक सामने देखते हैं कि हुकूमत अगर पीमेक्स के साथ फौरी तौर पे कांटेक्ट करे, और यकीनी बात है, मुझे इस बात का इत्मीनान भी है कि हुकूमत ने उनसे कांटेक्ट भी किया होगा, लेकिन अगर बदकिस्मती से अभी तक कांटेक्ट नहीं किया तो उस पीमेक्स की मैनेजमेंट से कांटेक्ट करें और हेजिंग के बारे में जो कहते हैं तफसीलात तय करें। अब
جو چیز پیمیکس کو ریکمینڈ کرنے کے لیے میں نے کہی اس کی بنیادی وجہ ہے، دیکھیے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل آئل امپورٹ ہے اس کا 20% ہیجنگ کی جائے گی۔ حکومت رفلی سال بھر میں $10 بلین کا امپورٹ کرتی ہے اور اس کا 1/5 جو ہے $2 بلین بنتا ہے، تو $2 بلین پورے سال میں مجھے یقین ہے کہ پیمیکس کے پاس فیسلٹیز انفراسٹرکچر موجود ہے جس میں 2 بلین کی ہیجنگ کروڈ آئل کی جا سکتی ہے۔ ہاں اس میں یہ ممکن ہے کہ ابھی ان کے پاس جو مارکیٹ میکرز ہیں وہ ذرا چھوٹے ہوں، تو نئے اور بڑے مارکیٹ میکرز کو انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ہیجنگ انٹرنیشنل ایکسچینجز پہ کرے گا تو ہیجنگ کا جو تمام کا تمام خرچہ ہے وہ فارن ایکسچینج میں ہوگا، اور پاکستان اس وقت فارن ایکسچینج کا ایک ایڈیشنل خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پیمیکس پہ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہیجنگ کا جو خرچہ ہوگا وہ روپیہ میں ہوگا اور کوئی فارن ایکسچینج کا کمپوننٹ انوالو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کموڈیٹی ایکسچینج بھی موجود ہے، وہاں پہ کروڈ کے کانٹریکٹ لسٹ بھی ہیں، اگر ایڈیشنل کانٹریکٹ لسٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی بہت کم مدت میں کیے جا سکتے ہیں۔ اگر نئے مارکیٹ میکر انڈکٹ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کا جو ایکسپوجر ہے ان کو ایک مینیجیبل رکھا جائے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آج کی ساری گفتگو سے جب ہم جس نتیجے پہ پہنچے وہ یہ کہ ہیجنگ ایک اچھا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم الٹیمیٹ کنزیومر کو پرائس انکریز کے ہٹ سے بچا سکتے ہیں، اور لازمی بات ہے اس میں جو درمیان میں فائدہ ہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی ہوگا اور ریفائنریز کو بھی ہوگا۔ تو حکومت پہلے اور جس قدر جلدی ممکن ہو سکے اس ہیجنگ کی تفصیلات طے کرے، اور خوش قسمتی سے ہمیں پاکستان میں ایک کموڈیٹی ایکسچینج کی سہولت بھی میسر ہے، اس کو جس قدر جلد اپنایا جا سکے اپنایا جائے، کیونکہ سیٹرڈے کے اوپیک کے جو اگریمنٹ ہوا یا اس میں جو فیصلے ہوئے اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ اب شاید کروڈ کی قیمت اوپر جائے، اور اوپر جانے اگر کروڈ مہنگا ہوگا تو اس سے لوکل کنزیومرز کو بچانے کا واحد طریقہ ہیجنگ ہے۔ اس کو جتنی جلدی اپنایا جائے اتنا اچھا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔